नमस्कार साथियों। तो आज है 15 जून 2026। दोस्तों बाजार तो आज शुरू से लेकर क्लोजिंग तक फुल डे पॉजिटिव में था। गैप ओपनिंग देने के बाद थोड़ा सा स्लाइड करते हुए बट स्टिल पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया और आशा रखता हूं कि अगर सब कुछ ऐसा ही रहा कल भी मार्केट एक ठीक ठाक ओपनिंग दे सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा बाजार में वॉलीटिलिटी भी एक्सपेक्टेड है। खैर दोस्तों, शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करने वाला हूं, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, मतलब निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की कहां पे रेजिस्टेंस कहां पे सपोर्ट, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। अच्छा, इस टॉपिक को देखिए कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। बाय द वे, आज मोस्ट इंपॉर्टेंटली निफ्टी 50 23,800 इस लेवल को क्रॉस नहीं किया, इवन 23,850 के ऊपर भी क्लोजिंग दिया है कि नहीं। तो कल के लिए मेंशन किया ये लेवल सबसे वाइटल है, इसके ऊपर होल्ड करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा, अपर साइड में अगर मूवमेंट देने की कोशिश किया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे आज भी हमने देखा शुरू में पहुंच गया था, ओपनिंग के समय 24,000 के ऊपर पहुंच गया था बट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो 24,000 उसके बाद 24,200, ये दो लेवल को मेंशन किया एज ए रेजिस्टेंस पॉइंट या नियर टर्म बेस पे टारगेट। और दूसरी तरफ देखिए ये भी कहा कि इन केस अगर 23,800 ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो मे बी मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस पे। ठीक है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि मतलब कल 16 तारीख बाजार कैसा रहेगा, किस तरफ रहेगा? आशा रखता हूं कि सब कुछ सही रहेगा। खैर इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे अच्छे से चर्चा करेंगे। अब चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, कुछ इकोनॉमिकल डेटा शेयर करूंगा, थोड़ा पेशेंसफुली देखिए सुनिए समझते जाइए। वैसे दोस्तों आज सरकार की तरफ से आज रात में एक सरकारी कंपनी को एफएस का भी लॉन्च हुआ है। ठीक है, उस बारे में भी जानकारी दूंगा। अच्छा, वैसे दोस्तों फ्राइडे के दिन तो भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ था, आपको मैं जानकारी दे चुका हूं। और आज भारत की डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स की जो इन्फ्लेशन आउट हुआ आज 15 तारीख की अपडेट आप देख सकते हो। ठीक है। सो प्रीवियस मंथ पे ही हमने देखा था बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस बढ़ने का चांस था, लास्ट मंथ पे ही बढ़ गया था, 8.26% पे पहुंच गया था। इस बार फोरकास्ट भी आया था कि बढ़ सकता है 9.10%। एक्चुअल डेटा नो डाउट बढ़ चुका है 9.68%। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, आज भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट आउट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि लास्ट 11 मंथ की हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग वाली बात है क्योंकि अप्रैल मंथ पे हमने देखा था, अप्रैल महीने पे भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 5.2% था, बट इस बार मई महीने पे 5.5% पे पहुंच चुका है, यानी ऑलमोस्ट 0.3% इंक्रीज हुआ। अब ये मत आप सोचना कि 0.3% मतलब कितना ही होगा, नहीं, ये भी आप देखिए भारत की आबादी कितना है, 150 करोड़ की आबादी, वहां पे अगर 0.1% भी चेंज होता है मतलब काफी ज्यादा चेंजेस। ठीक है। अच्छा, बट यहाँ पे एक और चीज हमें देखने को मिल रहा है, जो डेटा में स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो मेनली रूरल एरिया पे जो जॉबलेस या अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी इंक्रीज हुआ रूरल एरिया पे। ठीक है। बट अर्बन एरिया पे थोड़ा सा इंप्रूव किया है। अर्बन एरिया पे जैसे कि आप देख सकते हो, अर्बन एरिया पे पहले अप्रैल पे 6.6% था, इस बार 6.4% हुआ। बट रूरल एरिया पे क्या हुआ, पहले 4.6% था, इस बार बढ़ के 5.1% पहुंच गया, जिस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीच हमें देखने को मिला। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आ जाइए एक और रिपोर्ट देखिए, गोल्ड इंपोर्ट अप 34% टू $3.41 बिलियन इन मे। तो गोल्ड इंपोर्ट जो है मई महीनों पे $3.41 बिलियन हुआ और सिल्वर की जो शिपमेंट है वो गिरा है लगभग 86% के आसपास। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए दोस्तों, आज भारत की एक्सपोर्ट डेटा भी आउट हुआ मई महीने की, मतलब लास्ट मंथ की, और एक्सपोर्ट में लगभग 18% की जंप हमें देखने को मिला, $45.2 बिलियन पे पहुंच चुका। अच्छा, इंपोर्ट का भी डेटा आउट हुआ, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखिए भारत की आज की डेट में मतलब मई महीनों पे स्पेसिफिकली जो एक्सपोर्ट हुआ है $45.2 बिलियन, यानी ऑलमोस्ट 18% की जंप हुआ। पर दूसरी तरफ इंपोर्ट की अगर हम बात करें, इंपोर्ट मतलब भारत ने खरीदा बाहर से, ठीक है, $73.41 बिलियन, जहां पे लगभग $20.62 बिलियन की इंक्रीज हुआ। और जो ट्रेड डेफिसिट क्योंकि ऑब्वियसली इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो ट्रेड डेफिसिट जो है उसका नंबर आया है 28.21%, जो कि प्रीवियस मंथ के हिसाब से सेम रहा
बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। अब याद रखना ट्रेड डेफिसिट जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी की तरफ से कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया, ध्यान से सुनना। कैपिटल गेन टैक्स रिलीफ फॉर जी सिक्योरिटीज, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नॉट एंड ऑफ स्टोरी, मोर फॉरेन कैपिटल नीडेड। तो दोस्तों क्या लगता है, सीतारामन जी इस बार क्या इक्विटी मार्केट में भी कैपिटल गेन टैक्स में छूट दे सकता है? क्योंकि उनके स्टेटमेंट से लग तो रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ यहाँ पे कहा कि रिसेंटली जो हमने देखा आरबीआई की तरफ से कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिला है, खास करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर, नॉट इक्विटी, ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उन्होंने साथ में ये भी ऐड करते हुए कहा कि ये दोस्तों स्टोरी के अंत नहीं है, और भी कुछ यहाँ पे जो फॉरेन कैपिटल जरूरत है मार्केट में। सो लेट्स सी, आशा रखता हूँ आप देखिए यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम कहाँ पे पता है, मेन प्रॉब्लम वही 2024 की जो लोकसभा चुनाव के बाद जो बजट पेश किया गया था उसमें जो खास करके देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी एलटीसीजी टैक्स जो है, ये अगर थोड़ा सा भी छूट दे दिया, ज्यादा नहीं, कितना मतलब आज की डेट में कितना चल रहा है, मैं अगर गलत नहीं हो तो 12.5% चल रहा है, पहले 10% था, बढ़ा के 2.5% बढ़ा के 12.5% कर दिया उसको। अगर पहले जैसा ही 10% पे भी कर दिया ना, 2.5% कम करके, मैं कहूँगा काम हो जाएगा। ये जो एफआईज लगातार भाग रहा है पैसा लेके, वापिस आ जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार इस पे क्या एक्शन लेते हैं। कह तो रहा है कि चाहिए, बट हाँ एक्शन तो लेना पड़ेगा उसके ऊपर। वैसे दोस्तों आप क्या कहते हो इस बारे में, कमेंट करके बताइए। अच्छा दोस्तों, जैसे कि आपको मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था कि आज रात में सरकार की तरफ से एक और ओएफएस की लॉन्च हुआ है, इस बार जीआईसी की। जीआईसी मतलब आपके जनरल इंश्योरेंस। मैं आपको शेयर में लेके चलता हूँ, पहले आप देखिए। सरकार ने दोस्तों कल और परसों यानी मंगलवार और बुधवार अपना स्टेक बेचेगा, टोटल 5% स्टेक बेचेगा। नोट करना, टोटल 5% स्टेक बेचेगा इस कंपनी में। डे 1 पे मतलब कल सबसे पहले 2% इक्विटी शेयर मतलब बेचा जाएगा। उसके ऊपर बेस करके अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, ओवर सब्सक्राइब रहा, तो नेक्स्ट डे एडिशनली 3% बेचा जाएगा, मतलब 2 दिन पे टोटल 5% बेचेगा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस ओएफएस में जो फ्लोर प्राइस रखा गया है 352 रुपए प्रति शेयर, यानी आज जहां पे जनरल इंश्योरेंस की शेयर क्लोजिंग दिया उस हिसाब से लगभग 9.1% डिस्काउंटेड रेट में, ठीक है। अच्छा, बाकी सारे अपडेट मैं आपको दे चुका हूं। अच्छा, एक बार मैं आपको शेयर में लेके चलता हूं। अच्छा, तो जिस वजह से जनरल इंश्योरेंस की शेयर में दोस्तों कल गिरावट होने का चांस है, नोट करना, क्योंकि जो ओएफएस में प्राइस रखा गया है 352 रुपए, शेयर आज क्लोजिंग में 385 रुपए। अब देखिए एग्जैक्टली ये बोलना गलत होगा कि एकदम से 9% गिर जाएगा, मतलब जितना डिस्काउंट में रखा है, ये सही नहीं है। बट हाँ 4-5% इतना रफली मान के चलिए, 4 से 5% शेयर नीचे खुलेगा, ठीक है। तो कल दोस्तों इस शेयर को नजर रखना, इंपॉर्टेंट शेयर है ये। एक्चुअली आज रात में अभी अभी खबर मिला, अदरवाइज कुछ टाइम पहले मिल जाता तो मैं आपको पहले ही अपडेट दे देता इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नोट करना, भारत की जो गोल्ड इंपोर्ट है लगभग $2 बिलियन इस बार ड्रॉप हुआ है मई पे, आफ्टर ड्यूटी हाइक, मतलब जो कस्टम ड्यूटी हाइक या अलग अलग प्रकार की जो टैक्सेस बढ़ाने के बाद हमने रिसेंटली देखा कि सरकार ने बढ़ाया है, तो जिस वजह से गोल्ड इंपोर्ट थोड़ा बहुत इस बार ड्रॉप हुआ। अच्छा, नेक्स्ट अपडेट आ रहा है आपके आईएमएफ चीफ की तरफ से। कहा गया आईएमएफ चीफ से, नो ग्लोबल स्लोडाउन इन साइट येट बट रिस्क आर हाई। चलो ठीक है, देखते हो, वो कंडीशनल है, मतलब डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, एक और कंपनी इंपॉर्टेंट है कल के लिए, नोट करना, वड़े एनर्जी गेट शेयर होल्डर एनओडी अप्रूवल मिला है शेयर होल्डर की तरफ से फंड रेस करने के लिए। बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन से रूट में, रूट रहेगा क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू 10,000 करोड़ की कंपनी फंड रेस करेगा। जैसे कि आपको पता है क्यूआईपी की रूट में जब फंड रेस करते हैं कंपनी, थोड़ा बहुत डिस्काउंट में, ओएफएस जैसा इतना नहीं, बट 1.5-2% डिस्काउंट में किया जाता है। लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन पड़ता है शेयर में, ओके। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आ रहा है एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, भारत की जो पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स इस मई महीने पे बहुत अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला, 27.3%, जो कि टोटल 4,38,854 यूनिट पे पहुंच चुका है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा भारत की प्रधानमंत्री आज की डेट में फ्रांस की विजिट में है, वहां पे G7 समिट अटेंड करने के लिए। तो G7 समिट तो चलो ठीक है चल ही रहा है, पर भारत बहुत सारे देशों के साथ साइडलाइन पे बायलैटरल मीटिंग में मतलब मीटिंग कर रहा है, ठीक है, और बहुत सारे एग्रीमेंट वगैरह भी साइन कर रहा है। तो भारत और स्लोवाकिया के बीच आज एक मीटिंग हुआ,
देखिए, और जो यहाँ पे पार्टनरशिप में कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप इंक 11 पैक्ट, टोटल 11 एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया, ठीक है, भारत और स्लोवाकिया, ये दो देश मिलके। यहाँ पे उतना डिटेल में मेंशन नहीं किया, बट मोस्टली वही ट्रेड वेड बढ़ाने के ऊपर ही बेसिकली यहाँ पे सरकार जोर दे रहा है। अच्छा, एक और बात दोस्तों याद रखना, जो यूएस की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव टीम है वो भारत में 22 जून के दिन, कब, 22 जून के दिन आएंगे भारत में, और मोस्ट प्रॉब्ली यूएस और क्या कहते हैं उसको, भारत की जो पेंडिंग ट्रेड डील जो लास्ट 1 साल से चल रहा है उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा, पहले प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो दोस्तों फटाफट करके रख देना। शेयर मार्केट, जियो पॉलिटिकल अपडेट सब जानकारी इस चैनल के थ्रू सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों आज दिन की ऑलरेडी मैं ये देखिए 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो प्लीज एक बार चैनल पे विजिट करके जरूर चेकआउट करना। सारे वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए ही मैं मेहनत से बनाता हूँ, तो आप लोग जब देखते हो मुझे भी काफी अच्छा फील होता है। ओके, अच्छा फिलहाल देखिए डॉ जोन्स की पोजीशन लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है 12:41 पे, जैसे कि आप देख सकते हो 1.36% पॉजिटिव में। दूसरी तरफ नैस्डैक की पोजीशन भी बहुत तगड़ा चल रहा है 2.94% पॉजिटिव में। ब्रेन क्रूड की प्राइस की बात करें ऑलमोस्ट 5% की गिरावट, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा गोल्ड की प्राइस की बात करें ऑलमोस्ट 2.5 से 3% ऊपर, तो कल मोस्ट प्रॉब्ली अगर सब कुछ सही रहा गोल्ड एंड सिल्वर की ETF आगे और भी रिकवर कर सकता है, जैसे कि सिल्वर की प्राइस भी लगभग 3.5% ऊपर चल रहा है। अच्छा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में बैक टू बैक गेन हो रहा है जब से जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो रहा है उसके बाद से ही। अच्छा कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन नोट करना, जैसे कि फिलहाल विप्रो एडीआर वर्जन 4% ऊपर चल रहा है। अच्छा इन्फोसिस की एडीआर वर्जन लगभग 1.11% ऊपर चल रहा है। अच्छा आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.67% ऊपर चल रहा है, और आपके एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 3.5% ऊपर चल रहा है, ठीक है। अच्छा ये आप देख लेते हैं कि हमारे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे, जस्ट अ मिनट मैं आपको थोड़ा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा दोस्तों अभी आप देख सकते हो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:12 की, एकदम रियल टाइम डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी गिफ्ट निफ्टी चल रहा है लगभग 23,977 पॉइंट पे, यानी आज दोपहर को जब हमारे इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था उस हिसाब से 86 पॉइंट ऊपर। अब दोस्तों ये अभी की अपडेट है, हो सकता है कि कल सुबह होते होते और अच्छा हो जाए या और खराब भी हो सकता है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं एक काम करूंगा, मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, ब्रेन क्रूड ऑयल की जो रीडिंग है, ये 2 अपडेट दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, आप लोग सिर्फ चेक कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्या होगा कि सुबह सुबह आप भी कंफर्म हो जाएंगे। बाय द वे दोस्तों बैक टू बैक 11 ट्रेडिंग सेशन पे, कितना 11 दिन नहीं 11 ट्रेडिंग सेशन पे एफएस बेचने के बाद फाइनली आज 200 करोड़ की खरीदारी किया। एक्चुअली दोस्तों यही चाहिए, जो आपको मैं लास्ट डे भी कह रहा था ना कि देखिए डीआईएस की 5,000 करोड़ से खरीदने से अच्छा है एफआईएस की 500 करोड़ खरीदना। आज फाइनली एफआईएस ने 200 करोड़ ने खरीदा, 200 करोड़ की खरीदा है। डीआईएस अभी 3,000 आज 189 करोड़ के आसपास खरीदा है, ठीक है। बट डीआईएस से इंपॉर्टेंट ये है कि एफआईएस की वापसी हो चुका है, अब लेट्स सी कब तक खरीदते हैं, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी जियोपॉलिटिकल टेंशन के ऊपर, याद रखना, ठीक है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जितना और घटेगा और रिड्यूस होगा एफआईएस की वापसी आगे और भी बढ़ेगा। ओके अच्छा वैसे दोस्तों बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर अपडेट्स भी देना है आपको, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, मतलब रात की 12 बजे की वीडियो में, ठीक है। और आप अगर जल्दी सो जाते हैं सर कोई इशू नहीं है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सुबह उठ के जरूर देख लेना क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, तो देखना जरूर, ठीक है। वैसे दोस्तों आज TA35 यानी इजराइल की टॉप इंडेक्स 2% गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया, यानी वॉर जो एंड हो रहा है उसका इंपैक्ट इजराइल की मार्केट में काफी नेगेटिव पड़ रहा है। ओके सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी वाइटल अपडेट था मैं आपको दे चुका। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं आपको। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि कल निफ्टी 50 की
वीकली एक्सपायरी है, ये याद रखना, ठीक है। तो वीकली एक्सपायरी होने के कारण कुछ सेक्टर्स भी कल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा कल के लिए, कल बैंक नहीं, कल बैंक तो है बट बैंक के साथ साथ कल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जिसका वेटेज निफ्टी फिफ्टी में मोर देन 35% है, ठीक है। क्या कहा? फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, इसको वो नजर रखना। फिर दोस्तों ऑयल सेक्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा कल आईटी सेक्टर भी रिकवर कर सकता है। एक और सेक्टर मैं कहूंगा वह है ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ठीक है। तो ये जो 4 सेक्टर कल इसके ऊपर नजर जरूर रखना। अच्छा अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है। वैसे लास्ट डे एक अच्छा गैप ओपनिंग था, मतलब ये जो कैंडल सब देख सकते हैं लास्ट डे की कैंडल, और ये लंबू सा कैंडल आज की कैंडल है। ओके, सो यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर्स भी दिख रहा है आई थिंक, है ना। एक ब्लू कलर की लाइन, ये हो गया आपका 20 दिन की EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और रेड कलर की लाइन 50 दिन की EMA। बेसिकली देखिए कुछ इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट। एग्जैक्टली वैसा ही नहीं होगा बट काफी हद तक मतलब जानकारी मिल जाता है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे नीचे की तरफ सपोर्ट। देखिए अपर साइड में तो अभी तो कंफर्म है, बट लोअर साइड में अगर हम बात करें नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आप साफ देखेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, जो रेड कलर की लाइन यहाँ पे बनेगा अगला सपोर्ट पॉइंट, ठीक है, जिसका नंबर यहाँ पे थोड़ा सा हाइड हो चुका है, मैं आपको लिख के देता हूँ। इसका नंबर है 23,750। बट इन केस दोस्तों इस लेवल को भी अगर क्रॉस करके नीचे चला गया तो उसके बाद आ जाते हैं जो ब्लू कलर की लाइन, यानी 23,550। तो 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बारे में आपको मैं कहा अभी, एक हो गया आपका 23,750 और दूसरा हो गया आपका 23,550, ठीक है। ये 2 कौन सा लेवल है? ये है आपका सपोर्ट लेवल, ठीक। अच्छा अब आ जाइए ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस के लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, ठीक। अच्छा 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में साथियों यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहली बात एक ही मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, वह 24,000 की लेवल, जहाँ पे आज शुरू में हिट कर गया था, रेजिस्टेंस फेस किया, हडल फेस किया, उसके बाद नीचे आके क्लोजिंग किया, स्लाइड किया, थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आके क्लोजिंग किया। इवन इसके पहले भी अगर आप देखेंगे मई महीनों पे वही 24,000 से लेके 24,200 बार बार इसी लेवल पे हडल फेस किया, तो इमीडिएटली रेजिस्टेंस मैं कहूंगा सबसे पहले 24,000 है, उसके बाद 100-200 पॉइंट ऊपर, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी की कल रोल काफी वाइटल है। एक तो कल एक्सपायरी है, ऊपर से अगर आप देखेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी अप्रैल महीने पे जब मार्केट रिकवर कर रहा था, बैंक निफ्टी भी रिकवर कर रहा था, तब जिस लेवल तक पहुंच गया था उसी सेम लेवल पे आज हडल फेस किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज 57,000 के ऊपर स्टे भी किया। तो कल के लिए मैं कहूंगा 57,000 की लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे क्रूशियल लेवल बैंक निफ्टी के लिए, इसको बस स्टे करना जरूरी है। और अपर साइड में जो अप्रैल की हाई है, इवन आज इंट्राडे हाई टच किया, यानी 57,500 प्लस पे, ये बनेगा कल के लिए अगला रेजिस्टेंस पॉइंट। आई होप कि आपको समझ आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों और कोई आपका डाउट या कंफ्यूजन है इस बारे में कमेंट करके बताइए। और देखिए जो आपको मैं बार बार कहता हूं, हो सकता है कि देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन पहले से थोड़ा घटा है, बट कम नहीं, मतलब एकदम खत्म नहीं हो गया, ठीक है। सो जिस वजह से जितना हो सके FNO मतलब जो ट्रेडिंग वगैरह इस सब से थोड़ा दूरी रहना, ठीक है। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए, मैं हूं आप लोग के लिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो वाइंड अप करता हूं वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।